सेक्स का एडुकेशन चाहिए तो इंडियन स्कूल और कॉलेज सबसे खराब जगह है, पर मैं आपको एक ऐसी जगह पर लाया हूँ जो इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। वो है फिल्में। मैं पहले भी कुछ अच्छी फिल्मों को सजेस्ट कर चुका हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और उसमें बताई गई अच्छी फिल्मों को, जो भी आपको पसंद आए, उस फिल्मों को देखें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में भी मैं वैसी 9 फिल्मों को बताऊंगा जिससे आप सेक्स एडुकेशन के बारे में, बाइसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल सेक्स क्या होता है और जो भी प्रोस्टिट्यूट बनते हैं उनकी लाइफ जर्नी क्या होती है, जो भी उनके यहाँ आते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब ये 9 फिल्में देगी। टॉप 3 जो फिल्म है उसे आपको तो एक बार जरूर ही देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। 9 नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है स्टूडेंट सर्विस। 2010 में आई यह फिल्म लगभग पौने 2 घंटे की है और IMDb पे 6.1 रेटिंग है। लॉरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो काफी गरीब है। न्यूट्रिशन की इतनी कमी कि वो खड़े खड़े कहीं पर भी बेहोश हो जाती है, पर उनको कहीं से भी कोई पैसे की मदद नहीं मिलती, ना कोई पैसे देता है, ना ही इनको कोई काम मिलता है। तब ये सेक्स वर्कर बन जाती है। इसमें पैसे तो आने लगते हैं पर जिंदगी इतनी खराब हो जाती है कि जीना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों से सामना इनका होता है जिनसे ना ये सपने में कभी मिलना चाहती थी, ना ये अब चाहती है, लेकिन पैसों की ज़रूरत और इस चीज़ की लत इनको इतना अंदर उस फील्ड में ले जाती है कि वहाँ पर जाने के बाद कोई इनको धोखा भी दे, कोई इनके साथ बुरा बर्ताव भी करे, बहुत कुछ भी बुरा करे, तो भी उनके साथ इनको रहना है क्योंकि वहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। तो ये फिल्म बेसिकली बेस्ड है साइकोलॉजी ऑफ सेक्स पे। यदि सेक्स बायोलॉजिकल सेक्सुअल लोचा जब शरीर में होता है तो इंसान किस किस तरह की कुरीतियों पर उतर जाता है, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। 8 नंबर पर जो फिल्म है वो भी कुछ स्टूडेंट सर्विस की ही तरह है, पर उसमें लड़कियां सेक्स वर्कर बनती हैं, लेकिन इस फिल्म में लड़कों को सेक्स वर्कर बनना पड़ता है। तो इस फिल्म का नाम है BA पास। आप सोच रहे होंगे कि ये BA पास इस लिस्ट में कैसे आ गया, वो तो एडल्ट कंटेंट में आता है। लेकिन इस फिल्म में भी कुछ ऐसी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में तो बनी हैं जो वुमेन सेक्स वर्कर, जो भी प्रोस्टिट्यूट बनी है, अपनी मर्जी से बनी है या फिर दूसरों की मर्जी से बनी है या फिर उनको ज़बरदस्ती बनाया गया है या फिर पैसों के लिए बनी है। लेकिन वुमेन सेक्स वर्कर पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, उसे आपने देखा है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो मेल सेक्स वर्कर पर बनी है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसे पोर्ट्रे भी करती है। BA पास का पहला मूवी, दूसरा तीसरा उतना अच्छा नहीं है, तो पहले मूवी को आप देखें। 2012 में आई फिल्म लगभग 1.5 घंटे की है और IMDb पे 6.4 रेटिंग है। एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद काफ़ी गरीब हो जाता है। उनको पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है जिससे वो खुद का और अपने बहन का ख्याल रख सके, लेकिन कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ नहीं मिलता और ज़बरदस्ती इनको उस फील्ड में जाना पड़ जाता है जिसमें ये जाना नहीं चाहते। तो उस फील्ड में जाने के बाद पहली तो 9 नंबर पर जो फिल्म थी स्टूडेंट सर्विस, उसमें आप देखा जो मर्दों की क्या साइकोलॉजी होती है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि औरतों की क्या साइकोलॉजी होती है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है सेक्स में। तो ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, आप इस फिल्म को भी देख सकते हैं। 7 नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है लस्ट स्टोरीज। 2018 में आई यह फिल्म लगभग 2 घंटे की है और IMDb पे 6.5 रेटिंग है। यह फिल्म 4 वुमेन को सेंटर में रख के बनाया गया है। सभी को इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, किसी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो किसी रिलेशनशिप में मैरिज के बाद जब रिलेशनशिप किसी लड़कों का बन जाता है या फिर किसी लड़कियों का दूसरी तरफ बन जाता है उसमें है, या फिर मैरिज से पहले के रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप जो होती है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, या फिर उस रिलेशनशिप में सेक्स का क्या रोल होता है, उस पर बेस्ड ये मूवी है। आपके लाइफ में कितनी भी लड़कियां आ जाए या फिर कितनी भी लड़कियों के साथ आपने सेक्स किया है पर उस तरफ अट्रैक्शन आपका कम नहीं होता, तो आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है या फिर किसी के भी साथ रिलेशनशिप किस तरीके से ख़राब होती है, ये भी इस फिल्म में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। और एक चीज़ जो पहली बार बॉलीवुड की मूवी में दिखाई गई है वो है सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना। जो भी लड़कियां जिसको पार्टनर से खुशी नहीं मिलती या फिर यूं कहें उनके पास पार्टनर ही नहीं है, तो वो किस तरह से प्लेजर को अपनी लाइफ में लाती है, उसका इस्तेमाल करने के लिए सेक्स टॉय का जो इस्तेमाल होता है उसे इस फिल्म में दिखाई गई है। बहुत सारे इस फिल्म के सीन से या फिर कहें तो बहुत सारे इस फिल्म की कहानियों से मैं सहमत नहीं हूँ,
लेकिन ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, आप इसे देखें और आपको क्या पसंद आता है नहीं पसंद आता है उसके बारे में कमेंट में आप बता सकते हैं। और 6 नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है हंटर। 2015 में आई यह फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है और IMDb पे 7 रेटिंग है। एक लौंडा है जिसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सेक्स चाहिए, उसे दुनिया में और भी कोई चीज़ सूझती ही नहीं है, ना उसका करियर सूझता है, ना ही उसकी फैमिली सूझती है, सिर्फ सेक्स। और सेक्स में भी उस लड़कियों का इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना इनमें उनके लिए कोई फीलिंग है और ना ही कुछ भी इनके दिमाग में आता है कि उनके साथ इनको फ्यूचर में जाना है या फिर नहीं जाना। इनको चाहिए सिर्फ सेक्स। पर इनकी लाइफ में आती है एक तृप्ति नाम की लड़की जो इनकी पास्ट लाइफ को भी जानती है या फिर जानने की कोशिश करती है। तो इनका यही है कि ये उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको पहले से सिर्फ सेक्स का ही लत है। तो ये उसमें मैनेज कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, ये अपनी लाइफ को उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। लव लाइफ को जब आप सिर्फ सेक्सुअली प्लेजर चाहते हैं तो लव लाइफ को किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है, उसके लिए ये फिल्म काफ़ी अच्छी है। और 5 नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम ही है सेक्स एडुकेशन। वो सेक्स एडुकेशन जो सीरीज़ है वो नहीं, उसे तो मैं सजेस्ट कर ही चुका हूँ। यदि आप 18+ हैं तो उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखें, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। लेकिन ये एक फ़िल्म है जो इंडिया में बनी है, सेक्स एडुकेशन। 2018 में आई यह फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है और IMDb पे 7.5 रेटिंग है। अभी मैंने शुरुआत में इंट्रो में ही बताया था कि यदि सेक्स एडुकेशन को जानना है तो स्कूल उसके लिए सबसे ख़राब जगह है। पर इत्तेफाक से एक स्कूल ऐसा मिल जाता है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। पर ये बातें स्टूडेंट के जो गार्जियन हैं या फिर वो गांव वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उस टीचर को स्कूल से निकालना चाहते हैं और इस तरह के एडुकेशन को देने के लिए या फिर देने से मना करते हैं। उसी पर बेस्ड ये मूवी है। तो यह फिल्म यही दिखाती है कि सेक्स एडुकेशन स्कूल का ही सिर्फ काम नहीं है ये देना, बल्कि सोसाइटी की भी मांग होनी चाहिए कि इस दिशा में स्कूलों को काम करना चाहिए। 4 नंबर पर जो फिल्म है वो एक डॉक्यू सीरीज है, सेक्स एंड लव अराउंड द वर्ल्ड। नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं। एक सीजन आ चुका है जिसका 6 एपिसोड है। सारे एपिसोड कमाल के हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टेट में जाकर जब जर्नलिस्ट क्रिस्टियाने अमनपोर्ड जाकर वहाँ पर जो सेक्स वर्कर का हाल है या फिर सेक्स के बारे में लोगों का क्या क्या ख्याल है उसके बारे में जाकर पूछती हैं। तो अलग अलग कंट्री में इस फील्ड में या फिर इस सेक्स एडुकेशन के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं या फिर यूँ कहें कि वहाँ के लोग कितने अवेयर हैं या फिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं, इसको यदि जानना है तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है आपके लिए। और मज़े की बात यह है कि एक एपिसोड में ये इंडिया भी आती है। इंडिया के दिल्ली में सेंट्राइड है, कभी टोक्यो भी जाती हैं और शंघाई भी जाती हैं। तो अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ पर पता करती है। तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। अब 3 नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है ब्लू इज़ दी वार्मेस्ट कलर। 2013 में आई यह फिल्म लगभग 3 घंटे की है और IMDb पे 7.7 रेटिंग है। इस फिल्म में 2 समलैंगिक लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। एडल और अमा, ये 2 लड़की है। पहले तो इनको ये ख्याल ही नहीं आता कि ये लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट है। ये लड़कों के साथ सेक्स करते हैं पर इनको कुछ भी मज़ा नहीं आता। पर एक पार्टी में एक लड़की इनको किस करती है तो इनको बहुत सारी फीलिंग अंदर से, जैसे लड़कों से प्यार करने में या फिर अपोजिट सेक्स से प्यार करने में जो भी फीलिंग आती है वो सारी फीलिंग इनको आने लगती है। तब इनको लगता है, इनको तो पहले समझ में ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, क्योंकि कहीं पर भी इसकी कोई एडुकेशन ही नहीं है और ना ही ये दिमाग में एक बार भी ख्याल आता है या फिर ख्याल दिया जाता है कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तब एकाएक इनको समझ में आता है कि ये नॉर्मल जो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है वो इनमें नहीं है। इनको अपने ही जेंडर की लड़कियों से सेक्स करने में या फिर उस तरह के रिलेशन बनाने में या फिर उनके साथ रहने में इनको मज़ा आता है। तो जब ये इनके साथ होता है तो किस तरह से लोग वहाँ पर इनके साथ व्यवहार करते हैं, इनका हर एक चीज़ों से बहिष्कार कर देते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, एक समलैंगिक लड़कियों की, एक ऐसी कपल की ज़िंदगी क्या होती है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। और 2 नंबर पर जो फिल्म है वो भी कुछ इसी तरह की कहानी पर बेस्ड है, पर यहाँ पर 2 लड़कियाँ नहीं 2 लड़के हैं। फिल्म का नाम है कॉल मी बाय योर नेम। 2017 में आई ये फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है और IMDb पे 7.9 रेटिंग है।
अब ये फिल्म लड़कों के समलैंगिकता पर बेस्ड है। तो ये पहली फिल्म जो इससे पहले मैं बताया हूँ उसमें आपको ये पता चलेगा कि लड़कियां जब समलैंगिक होती है तो उनकी क्या क्या दिक्कत होती है। इस फिल्म में आपको ये पता चलेगा कि लड़के जब समलैंगिक होते हैं तब उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, या फिर उनकी फीलिंग्स में लड़कियों से क्या अलग बर्ताव होता है। इसको जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। अब आती है नंबर 1 मूवी की बारी, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। पर उसे बताने से पहले मैं कुछ और फिल्मों को सजेस्ट करता हूं जो आप यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं। जिसमें पहली फिल्म है खानदानी सफा खाना। बबीता एक लड़की है जो बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव बनती है, वो भी फर्टिलिटी के बारे में। और सबसे मज़े की बात कि वो अपना क्लिनिक गांव में बैठाती है। तो गांव में उनकी क्या हालत होती है वो जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। जब इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट शहर से गांव की तरफ जाता है तो क्या बर्ताव होता है, क्या सोसाइटी का रुख होता है, उसको जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दूसरी जो फिल्म है वो है फिलहाल 2002 में आई है। मुझे लगता है कि सरोगेसी पर ये बॉलीवुड में सबसे पहली मूवी है सरोगेसी पर बनी हुई। किसी की भी यदि पर्सनल क्षमता नहीं है बच्चे पैदा करने की तो दूसरों का स्पर्म लेकर सरोगेसी के थ्रू बच्चों को पैदा किया जाता है। तो इसे जानने के लिए क्या सरोगेसी होती है, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, और वो बच्चे क्या उतने ही अपने होते हैं जितना कि दूसरे होते हैं, इसे जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। अब आती है नंबर 1 मूवी की बारी, जो एक सीरीज है और इसमें 4 सीजन है, 46 एपिसोड है, जो आपको अमेजन प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगा। सीरीज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। सीरीज का नाम है मास्टर ऑफ सेक्स। नाम से ही पता चल गया है कि मास्टर ऑफ सेक्स, इसमें इनफर्टिलिटी, जो भी फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है वो इस फिल्म में, इस सीरीज में बताने की कोशिश की गई है। जिसे एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक के थ्रू या फिर वहाँ पर आए अपने क्लाइंट के थ्रू बताने की कोशिश करती है, जिसे आप भी यदि जानें, सीखें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है या फिर दूसरों के प्रति इस मामले में सोच आपकी बेहतर हो सकती है। तो आप इस फिल्म को भी ज़रूर देखें। तो ये थी 9 फिल्मों की काउंटडाउन। 2 फिल्में मैंने अलग से भी बताई, तो टोटल हो गए 11 फिल्में। तो आप इस 11 फिल्मों को देखिए और पहले जो मैंने सीरीज इस मामले में बताया है उसे भी आप देखें, उस 9 फिल्मों को भी आप देखें, काफ़ी कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी और कौन सी उस 18-20 फिल्में जो मैंने बताए हैं उसमें कौन सी फिल्में आपको सबसे बेहतर लगी, उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और किस बायोग्राफी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल, डॉक्यूमेंट्री का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले शनिवार कुछ ऐसी ही अच्छी फिल्मों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप भी अच्छी मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का टैगलाइन है सब्सक्राइब फॉर बेस्ट मूवी नॉट लेटेस्ट मूवी।